हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर के बेसिस पे लिए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। मैंने लास्ट 3 ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को लिया हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने मेडिसिनल केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर रखी थी, उसको नहीं देखी तो उसको भी जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन बायोसेंसर एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें या तो बायोसेंसर की डेफिनेशन पूछ लिया जाती है या फिर इसका एप्लीकेशन पूछ लिया जाता है। तो मैंने दोनों ही यहाँ पे साथ में लिया हुआ है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, बायोसेंसर इज एन एनालिटिक डिवाइस विच आर यूज टू चेंज बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इनटू अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो जो हमारा बायोसेंसर होता है वो एक एनालिटिकल डिवाइस होती है जिसका यूज हम लोग बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। यूज टू मेजर द बॉडी रिस्पॉन्स, इसको हम लोग बॉडी के रिस्पॉन्स जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, ग्लूकोज का लेवल हो गया, या फिर पल्सोमीटर का यूज हम लोग करते हैं पल्स को मेज़र करने के लिए। तो ये कुछ बॉडी रिस्पॉन्स को मेज़र करने के लिए बायोसेंसर का यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं बायोसेंसर के, जैसे हमारा एनालाइट हो गया, बायो रिसेप्टर हो गया, उसके बाद ट्रांसड्यूसर, एम्पलीफायर और प्रोसेसर, उसके बाद डिस्प्ले। तो ये इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। इसको आप लॉन्ग में ज़रूर से चेकआउट कर लेना क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 या 10 मार्क्स में पूछा जाता है। इसका एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो यूज टू डिटेक्ट द पैथोजन इन फूड, इसका इस्तेमाल हम लोग पैथोजन को डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं फूड में। डिटेक्ट द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी हम लोग बायोसेंसर का यूज़ करते हैं। हमने देखा होगा जो ब्लड प्रेशर की डिवाइस आती है, जो थर्मोमीटर आता है, उससे हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। यूज टू मेजर ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसका इस्तेमाल हम लोग ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी मेज़र करने में करते हैं, जो हमारा ग्लूकोमीटर्स आते हैं। फिर स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज़, यानी डिजीज़ को भी स्क्रीन आउट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, डिफाइन जेनेटिक इंजीनियरिंग। इस क्वेश्चन में बताना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है। तो जेनेटिक मतलब आप समझ सकते हो कि जीन से रिलेटेड है, और इंजीनियरिंग मतलब कोई टेक्नोलॉजी या फिर कोई मेथड। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एन ऑर्गेनिक जेनेटिक मटेरियल टू प्रोड्यूस अ न्यू एंड यूजफुल रिजल्ट। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो क्या होती है वो एक तरह की प्रोसेस होती है या फिर एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके साथ कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि हमें जो डिज़ायर रिजल्ट है वो मिल सके। इट इज़ अ लेबोरेटरी बेस्ड टेक्नोलॉजी टू अल्टर द डीएनए मेकअप ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। ये जो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये कि लेबोरेटरी बेस्ड टेक्नोलॉजी या फिर मेथड है जिसका इस्तेमाल हम लोग डीएनए को अल्टर करने में करते हैं। इट इंक्लूड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोजेनेटिक्स। तो इसमें हम लोग बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, बायोजेनेटिक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज अ टेक्निक यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल डीएनए थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है वो एक तरह की टेक्नोलॉजी होती है जिसका इस्तेमाल हम लोग आर्टिफिशियल डीएनए को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। अलग अलग तरीके के जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं अलग अलग सोर्सेज से लेके हम लोग यहाँ पे आर्टिफिशियल डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं। इट इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ ए फॉरेन पीस ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर इनटू द जीनोम। इसमें हम लोग एक फॉरेन डीएनए को भी इस्तेमाल करते हैं अपने जीनोम में करने के लिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन पीसीआर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे तो लॉन्ग में पूछा जाता है लेकिन मैंने यहाँ पे 2 मार्क्स में इसको ले लिया है। तो पीसीआर मतलब पॉली चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर इज ए मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ आइडेंटिकल डीएनए इन ए क्विक एंड शॉर्ट सेशन ऑफ टाइम। जो हमारा पीसीआर होता है वो एक तरीके का मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारे मिलियंस ऑफ जो डीएनए होते हैं उसको हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं काफ़ी कम टाइम में। मेनली यूजिंग जेनेटिक एनालिसिस एंड एनालिसिस ऑफ HIV, TB, वायरसेस एक्सेट्रा। तो इसका इस्तेमाल हम लोग जेनेटिक एनालिसिस में करते हैं या फिर हमें HIV और TB और कुछ वायरसेस को एनालाइज करना होता है तो वहाँ पे हम लोग PCR टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ MSC। इस क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन लिए हुए, या तो इससे आपको पूछ सकता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ MSC या फिर फंक्शन ऑफ MSC। तो मैंने दोनों ही इसमें लिया हुआ है। तो MSC मतलब मेजर हिस्टो compatibility complex। तो दीज आर द ग्रुप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ T lymphocyte एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर
एंटीजन रिकॉग्निशन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रिकॉग्निशन या फिर ल्यूकोसाइड इंट्रैक्शन। तो जो हमारा एमएससी होता है वो एक तरीके का ग्रुप ऑफ प्रोटीन होता है जो कि हमारे टी लिम्फोसाइट के सरफेस पे प्रेजेंट होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एंटीजन के रिकॉग्निशन के लिए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रिकॉग्निशन के लिए या फिर ल्यूकोसाइट के इंट्रैक्शन के लिए। इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है एमएससी का, आप इसको ज़रूर से देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर द सिंथेटिक एंटीबायोटिक प्रोड्यूस थ्रू हाइब्रिड ड्रोमा टेक्नोलॉजी विच आर आइडेंटिकल टू एंटीबायोटिक। तो जो हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ या फिर एंटीबायोटिक होती है वो एक तरह की सिंथेटिक एंटीबायोटिक होती हैं जो कि हम लोग बनाते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जो कि हमारे एंटीबायोटिक के बिल्कुल आइडेंटिकल ही होती हैं। ड्रग्स मेड फ्रॉम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एक्ट बाय इनहिबिटिंग और इंड्यूसिंग इम्यून सिस्टम मैकेनिज्म। तो जो ड्रग हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करके बनाते हैं वो जनरली किस तरीके से अपना एक्शन शो करती है, वो अपना इम्यून सिस्टम को इनहिबिट करती है या फिर उसको इंड्यूस करके अपना मैकेनिज्म शो करती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं ओमलाजुमाब और ट्रस्टुजुमाब। तो ये इसके कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन म्यूटेशन एंड म्यूटाजेंस विथ एग्जांपल। इस क्वेश्चन में मैंने दो क्वेश्चन लिया है, आपको या तो म्यूटेशन पूछ सकता है या फिर म्यूटाजेंस विथ एग्जांपल करके पूछ सकता है, तो मैंने दोनों ही इसमें लिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि म्यूटेशन क्या होता है। तो म्यूटेशन इज अ चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी जब भी हमारे डीएनए के सीक्वेंस में कुछ चेंज आता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। इट ऑकर ड्यू टू एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये म्यूटेशन बेसिकली होता क्यों है, जब हमारा डीएनए रेप्लिकेट करने वाला रहता है उस टाइम कुछ एरर आ जाते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे, तो उसकी वजह से वहाँ पे म्यूटेशन कॉज होता है। द प्रोडक्ट प्रोड्यूस आफ्टर म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म नोन एज म्यूटेंट। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है म्यूटेशन के बाद उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेंट्स बोलते हैं। उसके बाद बात करेंगे म्यूटाजेंस क्या होते हैं। तो म्यूटाजेन एजेंट विच कॉज जेनेटिक म्यूटेशन। तो जो हमारे म्यूटाजेंस होते हैं वो ऐसे एजेंट हो सकते हैं या फिर कोई ऐसे केमिकल सबस्टांस हो सकते हैं जो कि म्यूटेशन कॉज करते हैं, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटाजेन। इसके कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इसमें एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन था कि फिजिकल और केमिकल म्यूटाजेंस के एग्जांपल्स बताइए, तो मैंने दोनों यहाँ पे लिया हुआ है। फिजिकल म्यूटाजेंस में जैसे हमारे गामा रेज हो गए, यूवी लाइट्स हो गए या फिर एक्सरे हो गए, और केमिकल म्यूटाजेन में मस्टर्ड गैस हो गया, योसिन या एंथ्रोसिन, ये इसके कुछ केमिकल म्यूटाजेंस के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन फर्मेंटर एंड देयर टाइप्स। इस क्वेश्चन में बताना है कि फर्मेंटर क्या होता है और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं या फिर कितने टाइप्स के फर्मेंटर होते हैं। तो फर्मेंटर इज द वेसल और कंटेनर इन विच द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस। तो फर्मेंटेशन क्या होता है, एक तरह का कोई वेसल हो सकता है या फिर कंटेनर हो सकता है जिसमें हम लोग फर्मेंटेशन की प्रोसेस को करते हैं। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो स्टेयर टैंक फर्मेंटर, फ्लूइडाइज टैंक फर्मेंटर या फिर पैक्ड बेड फर्मेंटर, ये इसके टाइप्स होते हैं कुछ फर्मेंटर के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, डिफाइन वेक्टर्स अलॉन्ग विथ 2 एग्जाम्पल्स। इस क्वेश्चन में बताना है कि वेक्टर क्या होता है और कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी बताना है। तो वेक्टर इज ए स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल कैपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन एंड इट इज़ यूज एज अ कैरियर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इंसर्टेड इनटू इट फॉर क्लोनिंग द वेक्टर। तो जो हमारा वेक्टर होता है वो एक तरह का काफ़ी छोटा जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि खुद सेल्फ रेप्लिकेट करने की कैपेबिलिटी रखता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग एज अ कैरियर की करते हैं अपने डीएनए फ्रेगमेंट को उसमें इंसर्ट करके फॉर क्लोनिंग पर्पस के लिए। इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारा प्लाज्मिड हो गया, कॉस्मिड हो गया या फिर बैक्टीरियोफेज, तो ये हमारे कुछ वेक्टर्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैटालेज एंड पर ऑक्सीडेज इंजाइम एंड डीएनए लाइगेज। तो इसमें हम लोग को इंजाइम्स का रोल बताना है। इसमें मैंने 3 इंजाइम लिए, इसमें 2 इंजाइम आपको बेसिकली कोई पूछ सकता है। तो इसमें फर्स्ट बात करेंगे कैटालेज। तो इट इज़ एन इंजाइम फाउंड इन फूड एज पोटैटो। तो जो हमारा कैटालेज होती है वो एक तरह की इंजाइम होती है जो कि हमारे फूड में पाई जाती है, जैसे हमारा पोटैटो होता है। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट इंजाइम इन द सेल दैट यूज फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इंटू वाटर एंड ऑक्सीजन। तो जो हमारा कैटालेज इंजाइम होता है वो काफ़ी फास्टर इंजाइम होती है जिसका इस्तेमाल हम लोग इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है उसको ये डिकम्पोज कर देता है वाटर और ऑक्सीजन में। इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम ऑक्सीडेटिव इंजाइम। ये हमारे सेल्स को ऑक्सीडेटिव इंजाइम से भी प्रोटेक्ट करता है।
उसके बाद बात करेंगे पर ऑक्सीडेज एंजाइम के बारे में। तो इट इज़ द कॉमन एंजाइम दैट डिकम्पोजिंग द पर ऑक्साइड कंपाउंड सच एज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ऑर्गेनिक हाइड्रो पर ऑक्साइड। तो ये एक तरह की कॉमन एंजाइम होती है जो कि हमारे जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड्स होते हैं या फिर ऑर्गेनिक हाइड्रो पर ऑक्साइड होते हैं, इनको ये डिकम्पोज कर देता है, यानी कन्वर्जन ऑफ पर ऑक्सीडाइज इनटू नॉन टॉक्सिक सब, यानी जो हमारे पर ऑक्सीडाइज होते हैं वो टॉक्सिक सबस्टेंस होते हैं, उनको ये क्या करता है, नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देता है। यूज इन डिकम्पोजिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स, पेपर इंडस्ट्री, डाई कलराइजेशन, सीवेज ट्रीटमेंट। तो जो हमारा पर ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग पोल्यूटेंट्स को डिकम्पोज करने में करते हैं, या फिर इसका इस्तेमाल पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है, डाई कलराइजेशन में यूज किया जाता है, और सीवेज ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे डीएनए लाइकेज की। तो इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम that facilitates the joining of DNA strand together by catalyzing the formation of a phosphodiester bond during DNA replication। तो जो हमारे डीएनए लाइगेज होती है एक स्पेशल टाइप की या स्पेसिफिक टाइप की एंजाइम होती है जो कि क्या करती है, हमारे जो डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करती है। किसके थ्रू, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपको 7 मार्क्स में पूछ सकता है, तो इसको आप जरूर एक बार लॉन्ग में चेक कर लेना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म टू रिड्यूस द टॉक्सिसिटी ऑफ द केमिकल कंपाउंड बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स सच एज बैक्टीरिया, फंगाई एंड एंजाइम। तो इसके पहले हमने फार्माकोलॉजी में बायो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, तो बिल्कुल वही है यहाँ पे, बस माइक्रोबियल यानी यहाँ पे माइक्रोब्स का यूज करके बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि जो उनका टॉक्सिसिटी है उसको कम किया जा सकते, रिड्यूस किया जा सके विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारा बैक्टीरिया, फंजाई या एंजाइम्स हो गए। इसमें अलग अलग तरीके की रिएक्शन होती है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिटिक रिएक्शन या फिर कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इनके थ्रू जो होता है हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जो कि उसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राइट द नेम ऑफ स्पीसीज यूज इन फर्मेंटेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। तो इसमें हम लोग को बताना है कि उन स्पीसीज़ का नाम बताइए जिसका इस्तेमाल हम लोग फर्मेंटेशन में करते हैं, जैसे पेनिसिलिन के प्रोडक्शन में कौन से स्पीसीज़ का यूज किया जाता है, या फिर साइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में कौन से स्पीसीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो पेनिसिलिन की बात करते हैं तो इसमें पेनिसिलियम रूबेंस का इस्तेमाल किया जाता है, और वहीं साइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में बात करें तो एस्परजिलस नाइगर और ट्राइकोडर्मा वर्डी का इस्तेमाल किया जाता है साइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, डिफाइन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो इट इज़ अ टेक्निक इन विच मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम आइसोलेशन ऑफ इम्यून सेल फ्रॉम ए सैम्पल बॉडी। तो जो हमारा हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी होता है ये एक तरह की टेक्निक होती है जिसमें हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, किसके थ्रू, जो हमारा इम्यून सेल होता है उसको आइसोलेट करके फ्रॉम ए सैम्पल बॉडी से आइसोलेट करने के बाद। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इससे पूछा जाता है क्वेश्चन, या तो इन दोनों की डेफिनेशन पूछ ली जाती है या फिर दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेलुलर इम्यूनिटी, हम लोग यहाँ पे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को सेलुलर इम्यूनिटी भी बोलते हैं, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। तो फर्स्ट बात करेंगे ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में। ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज़ ए इम्यून रिस्पॉन्स दैट इन्वॉल्व एंटीबॉडीज। तो जो हमारा ह्यूमोरल इम्यूनिटी होता है वो एक तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स होता है जिसमें एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व रहती हैं। वहीं सेलुलर इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इसमें जो हमारी एंटीबॉडीज़ होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। मेडिएटेड बाय बी सेल, जो हमारा ह्यूमोरल इम्यूनिटी होता है वो बी सेल के द्वारा मेडिएटेड होता है, वहीं जो सेलुलर इम्यूनिटी होती है वो टी सेल के द्वारा मेडिएट होती है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी एक्ट ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स एंड देयर टॉक्सिन। जो हमारा ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स पे काम करती है और उसके टॉक्सिन्स पे काम करती है। वहीं जो सेलुलर इम्यूनिटी होती है वो हमारे इंट्रा सेलुलर माइक्रोब्स पे काम करती है, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट और ट्यूमर सेल। ह्यूमोरल इम्यूनिटी इन्वॉल्व BCR रिसेप्टर। जो हमारा ह्यूमोरल इम्यूनिटी होता है उसमें BCR रिसेप्टर इन्वॉल्व होता है, वहीं सेलुलर इम्यूनिटी में TCR रिसेप्टर इन्वॉल्व रहता है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्लाज्मा बी सेल सीक्रेट एंटीबॉडीज। तो जो हमारा ह्यूमोरल इम्यूनिटी होता है उसमें जो हमारा प्लाज्मा होता है
प्लाज्मा बी सेल होता है वो एंटीबॉडीज़ को सिक्रेट करता है, वहीं सेलुलर इम्यूनिटी में जो हमारा टी सेल होता है वो साइटोकाइंस को सिक्रेट करता है। उसके बाद जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होता है उसमें क्या होता है, रिकॉग्नाइजेज अनप्रोसेस एंटीजन। इसमें जो अनप्रोसेस एंटीजन होता है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। वहीं जो सेलुलर इम्यूनिटी होती है उसमें एंटीजन आर प्रोसेस एंड प्रेजेंटेड बाई MHC कॉम्प्लेक्स, तो ये इसके थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, डिफाइन एलिसा। एलिसा का मतलब एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इट यूजेस वायरस एंटीजन टू डिटेक्ट एंटीबॉडी। इसमें हम लोग वायरस एंटीजन का इस्तेमाल करते हैं एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। इट इज़ कॉमनली यूज एनालिटिकल मेथड फॉर डिटेक्टिंग एंटीबॉडीज। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एनालिटिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है। यूज इन डायग्नोसिस ऑफ HIV इन्फेक्शन एंड साइटोकाइनिन्स। तो इसका इस्तेमाल हम लोग HIV के डायग्नोसिस में करते हैं या फिर साइटोकाइनिन्स के करते हैं। अ पॉजिटिव एलिसा इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी टू ए वायरस इन पेशेंट बॉडी। अगर हमारा एलिसा टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो इंडिकेट करता है कि इस एंटीबॉडी जो हमारी वो प्रेजेंट है पेशेंट के बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, डिफाइन कॉन्जुकेशन। तो मेनली कॉल्ड एज बैक्टीरियल कॉन्जुकेशन मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। इसको हम लोग बैक्टीरियल कॉन्जुकेशन मेथड भी बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस रेसिपिएंट बैक्टीरियम रिसीव DNA फ्रॉम ए डोनर बैक्टीरियम बाय सेल टू सेल इंट्रैक्शन बाय पीली। तो इस प्रोसेस में जो हमारा एक रेसिपिएंट बैक्टीरियम होता है वो रिसीव करता है DNA को किसके थ्रू, डोनर बैक्टीरियम से बाई सेल टू सेल इंट्रैक्शन के थ्रू, बाई पीली के थ्रू ये करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 17 की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, डिटेल में आप उसको देख लेना, क्योंकि ये जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस पूछा जाता है वो नॉर्मली 7 मार्क्स में पूछा जाता है। तो मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या फिर वीडियो के लास्ट में भी उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उसको भी जाके आप ज़रूर से चेकआउट कर लेना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए। आप एग्जाम से पहले इन सारे क्वेश्चन को जरूर से देख के जाना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।